रोजगार विषय में आपका स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट करेंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेशल। इसका पहला क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह 1928 से संबंधित नेता थे। नहीं, बारदोली सत्याग्रह हुआ था, उसके प्रमुख नेता कौन थे? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या फिर ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह आंदोलन क्यों किया था? क्योंकि लगान ज़्यादा लगाए जा रहे थे, हमारे किसान लगान को नहीं भर पा रहे थे, इसलिए हमारे नेता वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह को शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? इस समय से ऑप्शन ए समय से पूर्व कमीशन का गठन, ये ऑप्शन बी सभी सदस्य अंग्रेज थे, ऑप्शन सी अध्यक्ष ब्रिटिश लिबरल पार्टी का था, या फिर ऑप्शन डी गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन। साइमन कमीशन का बहिष्कार भारत क्यों कर रहा था? क्या कारण था? क्या कारण रहा हुआ? साइमन कमीशन 1928 में आया था साइमन कमीशन, और 1927 बन के तैयार हुआ था, 1928 में भारत आ गया था। तो उसका विरोध क्यों किया था? इतना विरोध किया गया कि मृत्यु भी हो गई, लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी। लाला लाजपत राय को इतनी लाठी पड़ी थी कि वो स्वर्ग चले गए। क्यों विरोध किया गया साइमन कमीशन? क्योंकि इसमें कोई भी सदस्य अपना ही भारत का नहीं था, सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे, इसलिए इसके साइमन कमीशन का विरोध किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ऑप्शन ए प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन सी तृतीय गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन डी चतुर्थ गोलमेज सम्मेलन। कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में, और तीसरा हुआ था 1932 में। 3 हुए थे। तो गांधी जी हमारे गए थे वो 1931 वाले में गए थे, दूसरे गोलमेज सम्मेलन। किसमें? इसका सही आंसर है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए 1536, ऑप्शन बी 1556, ऑप्शन सी 1750 या ऑप्शन डी 1761। पानीपत के कितने युद्ध हुए? 3 युद्ध हुए। प्रथम युद्ध हुआ 1556 में, प्रथम युद्ध हुआ पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ वो हुआ 1526 में, और दूसरा हुआ 1556 में, और तीसरा हुआ 1761 में। 3 युद्ध हुए पानीपत के। पहला हुआ 1526 में, दूसरा 1556, दूसरा 1761। तो पूछा कौन सा है? द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1556 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1556 में। मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? महान शासक अशोक था, इसने कलिंग पर आक्रमण कब किया? ऑप्शन ए 269 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 261 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 259 ईसा पूर्व, या फिर ऑप्शन डी 251 ईसा पूर्व। इसका सही आंसर है 261 ईसा पूर्व, और ये पहला आक्रमण था, कलिंग पर आक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए कृष्ण प्रथम, ऑप्शन बी इंद्र प्रथम, ऑप्शन सी इंद्र तृतीय, या फिर ऑप्शन डी कृष्ण तृतीय। इसका सही आंसर है कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कृष्ण प्रथम ने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधार कला किस काल में विकसित हुई? पूछ रहा है। ऑप्शन ए गुप्त काल में, ऑप्शन बी मौर्य काल में, ऑप्शन बी सातवाहन काल में, ऑप्शन डी कुषाण काल में। ऑप्शन डी कुषाण काल में गांधार कला विकसित हुई। कुषाणों का महान शासक कौन था? होड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, या फिर ऑप्शन डी केरल। इसका सही आंसर है केरल। केरल को भारतीय राज्य को
मसालों का बगीचा कहा जाता है? केरल राज्य को मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? केरल राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल या फिर ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को क्या कहा जाता है? चावल का कटोरा। चावल का कटोरा कहा जाता है किसको? राइस बाउल, आंध्र प्रदेश को, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है? सह्याद्री पर्वतमाला भी कहते हैं। ऑप्शन ए पूर्वी घाट, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी शिवालिक पहाड़ियाँ या फिर ऑप्शन डी विंध्याचल पर्वत। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट किधर पड़ता है? केरल, केरल साइड का जो सिरा है ये वाला इसको बोलते हैं सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से भी जाना जाता है, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि कौन सी है? सबसे विशाल मरुभूमि कौन सी है? ऑप्शन ए सहारा मरुस्थल, ऑप्शन बी थार मरुस्थल, ऑप्शन सी गोबी मरुस्थल या फिर ग्रेट सैंडी मरुभूमि। इसका सही आंसर है सहारा। विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि कौन सी है? सहारा मरुस्थल की है। सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल कहाँ है? अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है किसमें? ऑप्शन ए थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा, ऑप्शन बी शहरी गैर कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के द्वारा, ऑप्शन सी है कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रीय आय अभिस्फीति द्वारा। इसका सही आंसर है, क्या सही आंसर होगा इसका? इसका सही आंसर है थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति का मतलब होता है कि मुद्रा का मूल्य कम होना, मुद्रास्फीति। थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर ही मुद्रास्फीति मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था? ऑप्शन ए शहरी गरीबी दूर करना, ऑप्शन बी अनुसूचित जातियों के जीवन स्तर में सुधार करना, ऑप्शन सी अल्पसंख्यक को उन्नत करना या फिर ऑप्शन डी गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। जो अंत्योदय कार्ड बनाए जाते हैं वो किसके बनाए गए थे? वो बनाए गए थे गरीबों में सबसे अधिक गरीब कौन है उसका अंत्योदय कार्ड बनाया जाए। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन ए निर्यात बंद, ऑप्शन बी आयात निर्यात दोनों बंद, ऑप्शन सी आयात बंद या फिर ऑप्शन डी नियंत्रित पूंजी। इसका सही आंसर है आयात निर्यात और दोनों बंद। भाई इनकमिंग भी नहीं होगी और आउटगोइंग भी नहीं होगी तो कैसी व्यवस्था होगी? बंद अर्थव्यवस्था होगी। जैसे नॉर्थ कोरिया का तानाशाह बंद अर्थव्यवस्था को अपना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? ऑप्शन ए नगरपालिका से, ऑप्शन बी पंचायती राज से, ऑप्शन सी केंद्र राज्य संबंध से, ऑप्शन डी काम के अधिकार से। इसका सही आंसर है पंचायती राज व्यवस्था। 73वां संविधान संशोधन किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से। और 74वां संविधान संशोधन किससे? नगरपालिका से। इसका आंसर कौन सा हुआ? पंचायती राज व्यवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन, समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू किया गया कब? यानी पूरे भारत में भारतीय संविधान कब लागू हो गया? 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1948 को या फिर 26 नवंबर 1949 को। क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, समग्र रूप से लागू कब हुआ? लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इसका आंसर ए 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में संविधान लागू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है? ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष या ऑप्शन डी 35 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 25 वर्ष। प्रधानमंत्री बनना है तो आप 25 वर्ष से कम के नहीं होंगे। 25 वर्ष की अगर आप आयु देखें तभी आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपन्यास देवदास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर ऑप्शन डी मुंशी प्रेमचंद। इसका सही आंसर है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। देवदास
उपन्यास है देवदास। इसके लेखक कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम आधारित है। ऑप्शन ए नाभ की संलयन पर, ऑप्शन बी नाभ की विखंडन पर, ऑप्शन सी रेडियो एक्टिव विघटन पर, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी पर। इसका सही आंसर है नाभ की संलयन पर। इसका आंसर क्या है? नाभ की संलयन पर। क्योंकि हाइड्रोजन बम 1H1 प्लस 1H2 1H1 प्लस 1H1 बराबर क्या होता है? 2He4 सॉरी 1H2 होता है। 1H2 यानी हाइड्रोजन का दो अणु 1H2 हाइड्रोजन के दो अणु मिलकर एक हीलियम का नाभिक बनाता है। दो हीलियम का नाभिक बनाता है 2He4 हीलियम का नाभिक बनाता है। तो ये नाभिकीय संलयन यानी कई एक हाइड्रोजन के अणु मिलकर एक हीलियम का नाभिक, और उसमें हीलियम का नाभिक बनेगा प्लस ऊर्जा भी निकलेगी। तो जो ऊर्जा निकलती है वो उसी से हाइड्रोजन बम बनता है। 1H2 हाइड्रोजन के कई एक नाभिक मिलकर हीलियम के नाभिक बनाते हैं। जब हीलियम का नाभिक बनेगा तो उसमें कई अपार ऊर्जा निकलती है। अपार ऊर्जा निकलेगी तो उससे बम का निर्माण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए अमीबा, ऑप्शन बी यूग्लिना, ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम, ऑप्शन डी पैरामीशियम। इसका सही आंसर है यूग्लिना। ये यूग्लिना के लक्षण होते हैं वो पौधों के भी लक्षण होते हैं और जंतुओं के, दोनों के लक्षण पाए जाते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B1 का अन्य नाम क्या है? B1 का रासायनिक नाम पूछ रहा है। ऑप्शन ए थायमीन, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी राइबोफ्लोविन, ऑप्शन डी डेक्सट्रोज। विटामिन B1 का नाम होता है थायमीन। B1 का मान थायमीन और B2 का होता है राइबोफ्लोविन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वोल्टी सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? ये पूछ रहा है कि सौर ऊर्जा के प्रयोग से एक सेल है, प्रकाश वोल्टी सेल है, वो सौर ऊर्जा को किस रूप में स्टोर करती है? सौर ऊर्जा का रूपांतरण किया, जो प्रकाश वोल्टी सेल है सौर ऊर्जा का रूपांतरण करके किस ऊर्जा में संग्रहित करता है? प्रकाश ऊर्जा में संग्रहित करता है, ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा में संग्रहित करता है, ये ऑप्शन सी ऊष्मीय ऊर्जा में, या फिर डी यांत्रिक ऊर्जा में। किसका उत्पादन करता है, किस रूप में संग्रहित करता है? वो हमें विद्युत ऊर्जा में, क्योंकि सेल होती है वो हमें क्या विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करती है। सौर ऊर्जा से उसने ऊर्जा ग्रहण की, प्रकाश वोल्टी सेल में विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में 1860 में निम्नलिखित में से किन दो संग्रहालयों को मिलाकर एक संग्रहालय कर दिया? ऑप्शन ए इलाहाबाद लखनऊ संग्रहालय, ऑप्शन बी लखनऊ वाराणसी संग्रहालय, ऑप्शन सी इलाहाबाद मथुरा संग्रहालय, या फिर ऑप्शन डी लखनऊ मथुरा संग्रहालय। इसका सही आंसर है इलाहाबाद और लखनऊ संग्रहालय। इसको एक ही मिलाकर कर दिया लखनऊ संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवा शरीफ उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? देवा शरीफ मेला लगता है, बहुत बड़ा देवा शरीफ का मेला लगता है, वो कहाँ लगता है? ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी बाराबंकी में, ऑप्शन सी बस्ती में, या फिर ऑप्शन डी सीतापुर में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बाराबंकी। देवा शरीफ मेला कहाँ लगता है? बाराबंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड यूनिवर्सिटी कब बना? वर्ष 1998 में, वर्ष 2000 में, ऑप्शन सी 2003 में, या फिर 2004 में। इसका सही आंसर है 2000। भातखंडे संस्थान लखनऊ डीम्ड यूनिवर्सिटी कब बना? वर्ष 2000। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे पूरा नाम था, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, उन्हीं के नाम पे भातखंडे लखनऊ डीम्ड यूनिवर्सिटी बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में विविध शोध संस्थान हैं, कई विविध रिसर्च सेंटर हैं, सही बात है। निम्न में से कौन सा शोध संस्थान आगरा में है? ये पूछ रहा है। कई रिसर्च सेंटर हैं लेकिन आगरा में कौन सा है? ऑप्शन ए डिफेंस रिसर्च लेबोरेटरी, ऑप्शन बी सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑप्शन सी एरिया डिलीवरी रिसर्च एंड डिफेंस इंस्टीट्यूट, ऑप्शन डी सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एरिया डिलीवरी रिसर्च सेंटर, ये आगरा में। तो ये डिफेंस रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ है? ये कानपुर में है। कहाँ पर है? कानपुर में। और बिल्डिंग रिसर्च कहाँ है? सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च, ये रुड़की में है। कहाँ पर? रुड़की। और ये सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ में है।
लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन सी, एरिया डिलीवरी रिसर्च एंड डिफेंस इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स रंग रूट है वो चुना जाता है। एक्स रंग रूट किसमें से चुना जाता है? कांस्टेबलों में से चुना जाता है, या हेड कांस्टेबलों में से चुना जाता है, या उपनिरीक्षकों में से चुना जाता है, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में से चुना जाता है? इसका सही आंसर है कांस्टेबलों में से चुना जाता है। एक्स रंग रूट किस में चुना जाता है? कांस्टेबलों में से चुन लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से महिलाओं के लिए पुलिस में साहस और चुनौती वाला पद कौन सा है? ऑप्शन ई कांस्टेबल, ऑप्शन बी उपनिरीक्षक, ऑप्शन सी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, या फिर ऑप्शन डी होमगार्ड? इसका आंसर हमारी बहनें और छोटे भाई लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। इसका आंसर हमारी बहनें और छोटे भाई देंगे 28 का आंसर कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धन व अशक्त नागरिकों के लिए मुफ्त विधिक सहायता संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 39 का, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 31? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 39 का। यानी निःशुल्क विधिक सहायता अगर पूछा जाता है निःशुल्क विधिक सहायता किस अनुच्छेद में है, तो ऑप्शन बी 39 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए विश्व जनसंख्या दिवस, ऑप्शन बी विश्व साक्षरता दिवस, ऑप्शन सी विश्व स्वास्थ्य दिवस, या ऑप्शन डी विश्व पशु कल्याण दिवस के रूप में? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी विश्व पशु कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैविकी संदूषक के अंतर्गत आते हैं ऑप्शन ए जंतुओं के मलमूत्र, ऑप्शन बी हानिकारक सूक्ष्मजीव, ऑप्शन सी मानव का मलमूत्र, या फिर डी उपरोक्त सभी? इसका आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि जंतुओं का जहाँ मलमूत्र होगा हानिकारक सूक्ष्मजीव होंगे, जहाँ मलमूत्र होगा वहाँ कोई भी पौधा या जीव जंतु कोई नहीं मिलेगा, वहाँ सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ये संदूषक के रूप में माने जाते हैं। पौधा वहाँ हो ही नहीं सकता, पौधा लगा भी देंगे तो सूख जाएगा। इस प्रकार उपरोक्त सभी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए जनेवा, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, या फिर ऑप्शन डी वियना? इसका सही आंसर है जनेवा। स्विट्जरलैंड में एक जगह है जनेवा, वहाँ लेबर ऑर्गेनाइजेशन का संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैकिंग फिशिंग किस प्रकार का अपराध है? हैकिंग और फिशिंग किस प्रकार का अपराध है? ऑप्शन ए बाल अपराध है, ऑप्शन बी साइबर अपराध है, ऑप्शन सी गौड़ अपराध है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी साइबर अपराध। हैकिंग फिशिंग कैसे अपराध हैं? ये सब साइबर अपराध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एकमात्र राज्य जहाँ जीएसटी लागू नहीं है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, या इनमें से कोई नहीं? भारत का एकमात्र राज्य, कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहाँ जीएसटी लागू ना हो। इस प्रकार इसका आंसर डी सही है, क्योंकि कोई भी 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में जीएसटी लागू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई के किस अधिनियम की धारा के तहत विमुद्रीकरण की भारत में 8 नवंबर 2016 घोषणा की गई? बताइए क्या इसका आंसर? ऑप्शन ए धारा 25 और कोष्टक 5, ऑप्शन बी धारा 30(2), ऑप्शन सी धारा 26 कोष्टक 2, या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर है कौन सा आंसर है? इसका सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग। सभी भाई बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वाचिंग।